Hello friends, welcome to My Trading Academy. Friends, in this video we are going to learn how to become professional trader by the book of Marshall Link, that is High Probability Trading, जिसकी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स इसी पे बेस्ड है और इसी की समरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था ट्रेडिंग जर्नल की, जिसको हमें राइट डाउन करने का स्टार्टिंग करना है, और मैंने उसके पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि क्या क्या पॉइंट आपको कवर करने हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे रिव्यूइंग द जर्नल। जर्नल को रिव्यू करना है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जर्नल को रिव्यू करना। जितना इम्पॉर्टेंट राइटिंग नहीं है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको रिव्यू करना। अब इसमें कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात करते हैं, जस्ट कीपिंग वन इजंट गुड एनफ, वन शुड गो ओवर इट केयरफुली टू सी वेयर वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लाइज। फ्रेंड्स, आपको रेगुलर बेसिस पे अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को देखने के लिए अपने जर्नल को रिव्यू करना होगा। और व्हेन यू स्टार्ट रिव्यूइंग योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस यू कैन बिगिन टू गेट ऑन द राइट ट्रैक। और ये बताते हैं कि अगर आपने एक बार अपने जर्नल को रिव्यू करना शुरू कर दिया तो सर्टेनली आप राइट ट्रैक पे पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जर्नल को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने राइटिंग जर्नल का नहीं शुरू किया है तो प्लीज़ स्टार्ट इट फ्रॉम द मंडे मार्केट, और उसे रेगुलर बेसिस पे आपको रिव्यू करना है। तो अब बढ़ते हैं, थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सारे ट्रेड्स जो आपके होंगे वो राइट नहीं हो सकते हैं। ये आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा। और जो आपके लूजर्स ट्रेड हैं उनसे आप कितना जल्दी एग्ज़िट करते हैं, उनको आप कैसे साइकोलॉजिकली मैनेज करते हैं, दैट विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सीखना होगा। और ये फ्रेंड्स मार्केट में आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको आगे की प्राइस एक्शन समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है, जैसा कि ये बताते हैं कि जब ये ट्रेड का रिव्यू करते हैं तो क्या फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, व्हाई आई डिड व्हाट आई डिड। मैंने जो किया वो क्यों किया, ये आपको देखना है। आपने अगर बाई पे क्लिक किया है, अगर आपने किसी स्टॉक को बाई किया है या सेल किया है, तो व्हाई यू डिड, आपने ऐसा क्यों किया, ये आपको रिव्यू करना है। अपने आप को देखना है कि हाँ आपने ऐसा क्यों किया। फिर मैं क्या कर सकता था, मैंने क्या किया, ये सब चीज़ें आपको रिव्यू करना है। व्हाट आई कुड हैव डन डिफरेंटली सो दैट द नेक्स्ट टाइम आई विल वॉक अवे विद द बिगर प्रॉफिट। और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम जिससे कि अभी की जो प्रॉफिट है मेरी उससे ज़्यादा प्रॉफिट बना करके मार्केट से निकलूँ। और क्या मार्केट ने ऐसा कोई साइन दिया जिसे मुझे नोटिस करना चाहिए था। सपोज दैट कि आपने कोई ट्रेड लिया फ्रेंड्स, वो ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल थी और फिर वो निगेटिव में चेंज हो गया और वो आपको स्टॉप लॉस कट किया। अब आपकी क्या साइकोलॉजी होगी, आप सोचेंगे कि ऐसा कोई पॉइंट था जहाँ पे मार्केट ने सिग्नल दे दिया था कि आप एग्ज़िट करो वरना मैं रिवर्स हो रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई सिग्नल आ रहा है तो उसे आप नोटिस कीजिए। वहाँ पे जो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है उसको नोटिस करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कैसा चार्ट पैटर्न बना रहा है उसको नोटिस करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने बाई का सोच रहे हैं और आप किसी कारणवश बाई नहीं करते हैं तो आप देखिए कि वहाँ पे किस टाइप के प्राइस एक्शन बन रहे हैं, और उसके आधार पे आप राइट डाउन कीजिए कि हाँ इस टाइप का सिस्टम क्रिएट हो रहा है तो मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट आ रही है। आप पेशेंटली थोड़ा सा आप वेट कीजिए और उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि अभी हमने जैसे कि रिव्यू करने के बारे में सीखा, अब आपसे सवाल है कि आप में से कितने लोग इसको ट्राई करने जा रहे हैं, कितने लोग इसको रिव्यू करेंगे। प्लीज़ राइट डाउन आई इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड दैट कि आप लोग सीखने के प्रति इच्छुक हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रोफेशनल ट्रेडर के बारे में। कि प्रोफेशनल ट्रेडर
में ऐसे क्या पॉइंट्स होते हैं, वो क्या पॉइंट को लर्न करने की कोशिश करते हैं या देखते हैं प्राइस एक्शन में, जो कि उन्हें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है और वो प्रोफेशनल की तरह वर्क करते हैं। मार्केट में सक्सेस होने के बारे में जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशन जो भी होते हैं, जो भी ब्रोकरेज फॉर्म होते हैं या कोई म्यूचुअल फंड वाले इंस्टीट्यूशन होते हैं, FII होते हैं, DII होते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशनल फर्म्स होते हैं फ्रेंड्स, इनके पास बेस्ट ट्रेडर होते हैं और वो बेटर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वन ऑफ द रीजन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर सक्सीड बेटर देन डज द एवरेज ट्रेडर इज दैट दे हैव मच मोर कैपिटल बिहाइंड देम। इसके बारे में ये मार्शल लिंक पहले ही बात कर चुके हैं फ्रेंड्स, कि जो भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं उनके पास फंड वैल्यू ज़्यादा होता है और दैट्स द रीज़न कि वो कुछ ज़्यादा मिस्टेक को कवर कर पाते हैं, ज़्यादा मिस्टेक करते हैं क्योंकि फंड वैल्यू है तो वो मैनेज कर लेता है और इससे उनको मार्केट में थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन एवरेज ट्रेडर के पास क्या होता है फ्रेंड्स, एवरेज ट्रेडर के पास ये फंड वैल्यू की कमी होती है, जिस कारण से वो मार्केट में सक्सेस नहीं कर पाता है क्योंकि दे आर ब्लोन आउट। इसके बारे में भी एक हमने टॉपिक क्लियर किया था कि मार्केट में एक प्रॉपर कैपिटल होना चाहिए और अगर मार्केट आपसे पैसा ले रहा है तो दैट्स वो ले सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो अपना ट्यूशन फी दे चुके हैं, लेकिन आपका बाकी है, तो आप उसे सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल ट्रेडर्स गो थ्रू एक्सटेंसिव ट्रेनिंग बिफोर दे आर एक्सपेक्टेड टू सक्सीड। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं फ्रेंड्स, वो मार्केट में आने से पहले उनका एक ट्रेनिंग होता है। आप कोई भी चीज़ में जाओ, किसी भी चीज़ को आपको अगर उसमें आपका प्रोफेशन बनाना है तो उसकी ट्रेनिंग से आपको गुजरनी होगी। और प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं उन्हें एक स्मॉल अकाउंट स्टार्टिंग में दे दिया जाता है जिसमें वो ट्रेड करते हैं और वो मिस्टेक करते हैं। उनके पास मैनेजर होते हैं, डेस्क लीडर होते हैं जो उन्हें कंट्रोल करते हैं, उनके पास बेहतर सॉफ्टवेयर होते हैं जो उनके ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से वो एक तरह से सॉफ्टवेयर से या प्रोग्राम से वो काफ़ी मतलब उनके पास ये सब सिस्टम होते हैं जिससे उन्हें उनके सक्सेस होने का रेट ज़्यादा होता है। अब आपके सामने केस क्या है कि आपको आपके सामने जो कंपटीटर है वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा वही बना रहे हैं और अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो दे आर अगेंस्ट यू, वो आपके अगेंस्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है कि जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं फ्रेंड्स, वो फोर्स टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स। जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स है वो स्टार्टिंग में काफ़ी उन्हें फॉलो करना पड़ता है जब तक कि वो अपने आप को प्रूव न करने लगे कि मतलब वो अगर मार्केट से प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देते हैं, वो सही ट्रेड लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो अपने रूल्स में थोड़ा बहुत अपने दिमाग से ले सकते हैं ट्रेड। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तो उन्हें स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने के बारे में बोला जाता है और वो उन्हें फॉलो करना होता है फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग फर्म्स जो है वो अपने ट्रेडर से कुछ ईयर तक विलिंग टू रिस्क अ लार्ज सम ऑफ मनी इन ट्रेनिंग देम। वो कोई भी जो फर्म होता है वो शुरुआती कुछ सालों तक, 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर्स और इवन 3 ईयर्स तक, वो अपने ट्रेडर पे कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है। जब वो ट्रेनिंग के दौर से गुजर रहे होते हैं, वो पैसा जो उन पे लगता है फ्रेंड्स, वो उनके ट्रेनिंग में लगता है, वो मार्केट में लूज़ करते हैं। वो शुरुआती, जैसा कि बुक में बताया गया है कि शुरुआती टाइम में वो कुछ टाइम तक नियरली अबाउट 3 मंथ्स तक वो सिर्फ ट्रेड नहीं करते हैं, वो मार्केट को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और वो ट्रेड को देखते हैं कि कैसे लोग बाई ऑर्डर सेल ऑर्डर लगा रहे हैं, क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इन्हें हायर करने के लिए भी प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से बेस्ट स्टूडेंट को हायर किया जाता है ताकि उन्हें एक्सप्लेन करना इजी हो, वो मार्केट को समझ सके आसानी से और वो बेस्ट ट्रेडर बन के उभर सके। लेकिन जो एवरेज ट्रेडर होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो अपना अकाउंट शुरू करते हैं और दे वांट टू अर्न फ्रॉम द डे वन। वो डे वन से पैसे बनाने का सोचते हैं। वही लिखा गया है कि फ्रेंड्स $5,000 से अकाउंट शुरू करते हैं एंड हैविंग नेवर ट्रेडेड बिफोर एंड एक्सपेक्ट टू मेक मनी इमीडिएटली।
वो जो एवरेज ट्रेडर हैं फ्रेंड्स, उनमें क्या होता है कि वो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग और वो सोचते हैं कि मैं शुरुआत से ही पैसा बनाने लगूंगा। हालांकि ये राइट है कि वो कभी ट्रेड नहीं किए हैं इससे पहले। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप डिस्करेज्ड हो रहे हैं क्योंकि आपका इनिशियल कैपिटल जो है वो लॉस हो गया है या लॉस कर रहे हैं मार्केट में लगातार, तो आप डिस्करेज ना हो। यू शुड सी एट एज अ पार्ट ऑफ ट्यूशन टुवार्ड योर अल्टीमेट गोल बीइंग अ विनिंग ट्रेडर। आपका गोल क्या है फ्रेंड्स? एक ट्रेडर बनना। तभी आप इस किताब को पढ़ने आए हैं या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो विनिंग ट्रेडर का आपका गोल है, इसके लिए आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए। आप अपने उन ट्रेड्स को देख सकते हैं जहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म किए हैं, उनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप लॉस किए हुए हैं तो आप ट्यूशन फी उसको समझ करके भूलिए उसको कि हाँ ये मेरा ट्यूशन फ़ी था, मैंने दिया। लेकिन कभी भी अपने ट्यूशन फ़ी को मिनिमम रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मार्केट में सस्टेन करने का यही एक ज़रिया है कि आप कम ट्यूशन फ़ी दे करके ज़्यादा चीज़ें गेन करने का सीख सकें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। तो अगर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिकमिंग अ बेटर ट्रेडर। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने इस चैनल को फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ ग्रेटर टॉपिक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, बिकमिंग अ बेटर ट्रेडर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।